हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, फ्री रेंज में आज मैंने पहली बार मुर्गियों को छोड़ा है और सभी मुर्गियाँ नहीं निकल रही हैं, कुछ डर रही हैं और कुछ बहुत ही मुश्किल से बाहर निकल रही हैं, क्योंकि इनको लगभग 1 साल हो गया ये सेट के अंदर में ही रहती हैं। और देख सकते हैं पूरा फ्री रेंज एरिया बहुत बड़ा है, इसमें जितना भी मुर्गी हम छोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो फार्म से लगा हुआ खेत है उसी को मैं जाली से घेरूंगा, जो प्लास्टिक का जाली आता है उसी जाली से घेरूंगा, ताकि मुर्गियां जो हैं ज़्यादा दूर तक न फैलें, क्योंकि मुर्गियां कम हैं और कुछ मुर्गियां अंदर में ही रुकी हुई हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद ये बाहर नहीं निकल रही हैं और थोड़ा शाम का समय भी हो गया है, इसलिए नहीं निकल रही हैं। ये सीधा अब सोने के लिए जाएंगी। उसके बाद मैं जो बाहर में जो मुर्गियां हैं उनको लेकर के आऊँगा। दोस्तों, फ्री रेंज में छोड़ने से फ़ायदा ये होता है कि दाना का तो बचत होता ही है और मुर्गियां कई प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, अनाज है, उनको चुगते हैं, तो इससे उनके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होती है। कैल्शियम भी भरपूर मात्रा मिलता है, विटामिन्स भी मिलते हैं, तो इससे मुर्गियों में ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलता है, बशर्ते आपको शाम के समय में उनको रेडीमेड फीड देना होता है। दोस्तों, अगर आप शाम के समय में रेडीमेड फीड देते हैं तो मेन हम कह सकते हैं कि उनको जो भी पोषक तत्व की कमी हो रही है फ्री रेंज में उसकी पूर्ति हो जाती है। तो इसलिए जब आप फ्री रेंज में मुर्गियों को छोड़ते हैं तो शाम के समय में हल्का फुल्का रेडीमेड फीड दे दें, या तो घर में ही आप अच्छी तरह से फीड बनाना सीख चुके हैं तो वो भी फीड दे सकते हैं। अगर आप बरसात के दिनों में मुर्गियों को फ्री रेंज में छोड़ते हैं तो उनको पर्याप्त मात्रा में कीड़े मकोड़े खाने को मिलते हैं, क्योंकि बरसात में बहुत ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा निकलता है अन्य मौसम की अपेक्षा। तो बरसात में हम कोशिश करें कि फ्री रेंज में ज़रूर छोड़ें। और दोस्तों, अगर आप फ्री रेंज में छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ बीमारियां आने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि वो कीचड़ में चलती हैं, कुछ गड्ढों में पानी होते हैं उनको भी पी जाते हैं। तो ये कुछ समस्या होती है छोटी मोटी जो मुर्गियों में देखने को मिलती है। अगर आप मुर्गियों को फ्री रेंज में छोड़ते हैं तो उनको कोई बीमारी आए चाहे न आए, आप उनको लगभग 20 दिन या 25 दिन में एक बार, यानी एक बार कहने का मतलब 3 दिन के लिए टेट्रासाइक्लिन हो या तो सिफोडॉक्सिन हो, एमोक्सिसिलिन हो या कोई भी एक एंटीबायोटिक ज़रूर चलाएं। इससे उनके शरीर में कोई भी बीमारी अटैक नहीं कर पाएगा। साथियों, अगर आप मुर्गियों को फ्री रेंज में छोड़ते हैं तो मुख्यतः आपको जानवरों से उनको बचाना होता है, जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, या तो एक और बाज ऊपर से आपके चूजे को सीधा उठा करके ले जाएगा। इसलिए इन चीज़ों से भी आप खबरदार रहें, अपने मुर्गियों को बचा करके रखें। अक्सर हम सेट को गांव से बाहर बनाते हैं, जैसे कि मेरा आप देख सकते हैं खेत में बना हुआ है, तो यहाँ पर बाज कभी भी आ सकता है, इसलिए ऊपर से भी हमें जाली घेरना चाहिए। और अगर जाली नहीं घेर रहे हैं ऊपर से तो आप वहाँ पर उनका रखवाली के लिए परमानेंट रहें, या तो जो छोटे चूजे हैं जिनको बाज उठा सकता है उसको आप फ्री रेंज में ना छोड़ें। और अभी मैं यहाँ पर हूँ इसलिए छोटे चूज़ों को भी छोड़ दिया था और आज पहली बार ट्रायल देखने के लिए ही मैं इनको फ्री रेंज में छोड़ा हूँ। इसके बाद जैसे घेराव हो जाता है, जाली लग जाता है, उसके बाद ही मैं इन छोटे चूज़ों को छोड़ूंगा। दोस्तों, फ्री रेंज के लिए जब मैं यहाँ पर मुर्गियों को छोड़ूंगा तो आप देख सकते हैं जो आम का पेड़ दिख रहा है, जो खंभा है, वहाँ से लेकर के ये जो मेड़ आपको दिख रहा है वहाँ तक जाली लगेगा और ये जो पैरा दिख रहा है वो सेट के ऊपर में जाएगा, ताकि मुर्गियों को ठंड भी न लगे। और जो एस्बेस्टस लगा हुआ है ऊपर में उसको भी कोई नुकसान न हो, क्योंकि जब गर्मी के मौसम में अचानक से पानी गिर जाता है तो उससे पहले जो बर्फ़ गिरता है, जिसको करा बोलते हैं या तो फिर ओले बोलते हैं, वो गिरता है और उसके जो एस्बेस्टस है उसके ऊपर में पैरा नहीं है
तो एस्बेस्टस फट जाता है। इसलिए पैरा लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने सेट के ऊपर में। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते ही फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।